हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो इससे पहले मैंने आपको बताया है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो और हर एक टेंस के 4 भाग होते हैं। चारों भागों को मैंने बताया है आपको, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है वह आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। तो हर एक टेंस के भी कितने कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे जो पहला है, तो सबसे जो पहला है वह है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या है इसका नाम? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक और नकारात्मक। देखिए नकारात्मक का मतलब होता है जहाँ पे किसी चीज़ का नहीं होना पाया जाता है, और सकारात्मक का मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। देखिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वह है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे यूज़ होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नॉर्मल सबसे सिंपल जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनमें ये वाला जो फॉर्मूला है वो काम में आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि कुछ शब्द हैं, जैसे कि वो शब्द कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, तथा कोई भी प्लूरल जो नाउन होता है। ठीक है, कोई भी प्लूरल जो नाउन होता है उनमें हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल आपके कोई सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद में यदि कोई भी सिंगुलर या फिर ही, शी, इट यदि आपका सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर हमेशा किसका यूज़ होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होगा, लेकिन एस या ई एस उसके साथ में लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे कि कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं जाता हूँ, ये नॉर्मल वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस तरह से बनेगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो है मैं। तो मैं के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो मैं के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आई का। किसका यूज़ करते हैं? आई का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? आई। अब देखिए कि आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नंबर है तो इसके साथ में हम किसका यूज़ करते हैं? तो जाना। तो जाना की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है? गो। और गो के बाद में कोई भी नहीं लगेगा, एस या ई एस, तो आई गो इसका एक सेंटेंस इंग्लिश में हो चुका है। इसी की तरह हम एक और बनाते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं के, तो हम के लिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? हम का अर्थ क्या होता है? वी। तो वी यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए वी, पढ़ना। पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म क्या है? रीड है। पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म है रीड, तो वी रीड। ये इस तरह से हमने यहाँ पे नॉर्मल सिंपल वाक्य बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिनको हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नॉर्मल जिसका फॉर्मूला होता है वो ऐसे ही होता है। इन सभी के फॉर्मूले बिल्कुल एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बिल्कुल चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस के अंदर हमेशा एक दो चीज़ें हैं, वो तो हमें रखना ही है, जैसे कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल। कोई भी आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल यदि कोई वर्ड आता है, ठीक है, तो इन सभी के अंदर प्लूरल नाउन में आगे की तरफ सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी के साथ में ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर
किसी भी सिंगुलर वाक्य के साथ में हमेशा किसका यूज़ होता है, डज नॉट का। किसका यूज होता है, डज नॉट का। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे दोनों के वाक्य बनाने हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम ऐसा ही है, बस वहाँ पे डू और डज नॉट आएगा। जैसे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो मैं आपको एक वाक्य बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। वे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसका इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वे। और वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। वहाँ पे वे के हिसाब से दे का यूज़ होता है, और दे यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। तो दे के साथ में किसका यूज़ होता है, डू नॉट का। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको बनाएंगे, दे डू नॉट। ठीक है, जाना, तो जाना को इंग्लिश में बोलते हैं हम गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो ही होती है। तो यहाँ पे गो के बाद में जो हमारा जाने को हो चुका है, तो डिड नॉट गो टू, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, स्कूल। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला, ये सेंटेंस बनाना है। एक और सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, जैसे कि है सविता भोजन नहीं पकाती है। सविता भोजन नहीं पकाती है। ठीक है, तो इसका हम सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, वहाँ पे सविता। सविता हमारी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और एक सिंगुलर नाउन है, तो सविता के लिए, सिंगुलर के लिए हमेशा किसका यूज़ होता है, डज नॉट का यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, जैसे कि सविता डज नॉट पकाना। पकाने को हम क्या बोलते हैं, कुक। तो यहाँ पे कुक की फर्स्ट फॉर्म कुक ही है, तो कुक, और भोजन को बोलते हैं हम फूड। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से बना दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने इस तरह से बना दिया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जो हमारा तीसरा सेंटेंस है। तीसरे सेंटेंस जो है हमारे पास में, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होते हैं, इंट्रोगेटिव होता है, और एक WH से शुरू होने वाले शब्द होते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक का मतलब इंट्रोगेटिव में, जैसे कि क्या उसने खाना खाया, क्या उसने पानी पिया, क्या वह स्कूल गई, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक होते हैं। और WH से शुरू होने वाले शब्द भी प्रश्नवाचक कहलाते हैं, जैसे WH से व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, वेयर आर यू गो, तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो भी प्रश्नवाचक में आते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले में हमेशा सबसे पहले देखना है कि जो आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर है, तो उनके आगे की तरफ सबसे पहले डू डज का प्रयोग होता है। जैसे कि इसका जो सूत्र फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, सबसे पहले आता है डू या डज। ठीक है, डू या डज, उसके बाद में फिर हमारा क्या स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के साथ में फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो आता है। और इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, इसलिए अंत में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। देखिए, क्या तुम दौड़ते हो, क्या तुम दौड़ते हो। तो यहाँ पे क्या तुम दौड़ते हो, ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक में हमेशा अब तुम यहाँ पे क्या है, प्लूरल में आता है। जैसे आई, वी, यू, दे सभी प्लूरल के हैं, तो प्लूरल में डू का यूज होता है, डज का यूज होता है। तो हम जानते हैं कि वहाँ पे किसका यूज़ होगा, डू का यूज़ होगा। तो हम स्टार्टिंग करेंगे डू, तुमको क्या बोलते हैं हम, यू
ठीक है। दौड़ना का जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, रन। तो डू यू रन, और उसके बाद में हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और वाक्य मैं आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। क्या वह लिखता है, क्या वह लिखता है। तो क्या है, वह कौन है, यहाँ पे सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे डस का यूज़ करते हैं। वह के लिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, ये लड़का है यहाँ पे, तो लड़के के लिए यूज़ होता है ही। तो डज ही। अब लिखना, तो लिखने को की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। तो हम यहाँ पे डज ही राइट, और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये तीनों रूप हैं, और इन तीनों रूपों को आप आसानी से समझ सकते हैं, और समझने के बाद में आप इनसे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। ये कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के सभी इंग्लिश के कोर्स में आपके ज़रूर आते हैं। यदि आपने ये सही से समझ लिए हैं तो फिर आपके लिए सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो मेरी आगे वाली वीडियो में हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।